हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जैन टू 20th ऑफ जैन। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस मैसेजेस हैं आपके टुवर्ड्स। देन हम देखेंगे सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 11 to 28 जैन वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 11 to 28 जैन के लिए क्या फीलिंग्स, मैसेजेस, इंटेंशंस हैं वर्गो के टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 11 to 28 जैन वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 11 to 28 जैन वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, टुवर्ड्स वर्गो। वर्गो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, मैसेजेस, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स वर्गो। 11 to 28 जैन वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो। 11 to 28 जैन के लिए क्या मैसेजेस, इंटेंशंस, फीलिंग्स, वाइब्स हैं वर्गो के पार्टनर की टुवर्ड्स वर्गो। वर्गो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन तो है, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में डेफिनेटली सेपरेशन है। मे बी आपको लग रहा है कि आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज की फीलिंग आ रही है दैट मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत सैक्रिफाइस करा और मैंने लाइक अपने पार्टनर के लिए बहुत चीजें डिफरेंट तरीके से करी, अपने आप को चेंज करा, काफी चीजें गिव अप करी, ये करा वो करा। एंड आप बट साइमल्टेनियसली मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आप ना मे बी बिकॉज वर्गोज आर बेसिकली परफेक्शनिस्ट, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है एंड वो ओवर थिंक बहुत करते हैं। सो ओवर थिंकिंग और परफेक्शन में क्या करते हैं, वो चीजें कई बारी रूइन कर देते हैं। जो चीजें बिल्कुल ठीक होती हैं, वो ठीक ठाक भी चल रही होती हैं, वो उसको भी खराब कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप अपने पार्टनर को काफी क्रिटिसाइज करते होंगे पहनने को लेकर, खाने पीने को लेकर, क्योंकि आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए। सो नॉट जस्ट लाइक लुक्स या पहनना खाना पीना, बट अदरवाइज ऑल्सो बिहेवियर, या लाइक ये क्यों करा, या ये टाइम से क्यों नहीं करते, तुम टाइम से क्यों नहीं आते हो। आई फील किसी चीज में तो देखिए, ऑफ कोर्स अगर आप किसी को परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई टाइम से आना स्टार्ट हो जाए, पंक्चुअल हो जाए, या लेट से अगर किसी में टेबल मैनर्स नहीं है, खाते हुए मुंह से आवाज आ रही है और आप दूसरे को टोक रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप उसका भले के लिए बोल रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान उसको पॉजिटिवली ले। तो आई फील आप अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिवली दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूव करते करते आपने शायद उनको अपना प्रोजेक्ट बना लिया था, कि या बना लिया है मे बी, कि इस इंसान को एक लाइक एटिकेट्स, मैनर्स, सारी चीजें ठीक सिखा के बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे। तो वो मुझे चीज लग रही है कि आपका मे बी प्रोजेक्ट बना हुआ है आपका पार्टनर, एंड उस वजह से सेपरेशन आता दिख रहा है मुझे। बिकॉज आपको लगेगा कि यार मैंने इस पे कितना वर्क करा, मैंने इसको, ये क्या था, मैंने इसको लाइक एक ग्रूम करके इसको कितना अच्छा इंसान बना दिया, 4 लोगों से उठना बैठना बातें करना एंड एवरीथिंग। बट मे बी उनको वो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता हो, मे बी उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती हो, बिकॉज दे आर डिसअपॉइंटेड। एंड मुझे आगे मे बी 11 to 20th में या उसके आगे मुझे सेपरेशन, ब्रेकअप, डिवोर्स, वो चीज दिख रही है, बिकॉज दे आर वर्किंग अवे एंड दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तंग आ गए हैं एक प्रोजेक्ट बन के, या उनमें क्या चीज अच्छी नहीं है और उसको ठीक करना है और उसको बेटर करना है और उसको सुधारना कैसे है, उस चीज से या तो वो तंग आ गए हैं, बट डेफिनेटली दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड आपसे, आपके और उनके जो रिलेशनशिप है उससे, एंड डेफिनेटली दे विल डिसाइड टू वॉक अवे। प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है वो प्यार नहीं करते हैं। आई फील उनकी तरफ से अट्रैक्शन बहुत है, लव बहुत है, उनको पता है कि आपका और उनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत डीप है, कंपैटिबिलिटी है। बट आई फील
ये जो चीज है ना, दूसरे को प्रोजेक्ट बना के उसको एक बेटर इंसान बनाना, ग्रूम करना, आई फील वो चीज कहीं पे एक्सेसिव हो रही है आपकी तरफ से। तो इवन दो दे आर इन लव विद यू एंड यू आर इन लव विद देम, यू हैव आल्सो सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर देम, बट दैट टफ लव, दैट क्रिटिसिज्म, आई फील वो थोड़ा सा ओवर द टॉप हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से आपका सैक्रिफाइस करना और ये सब वो सब अपनी जगह पर है, बट इनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा एंड दे विल वॉक अवे वर्गो। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं वर्गो और वर्गो के पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्लैरिफिकेशन दीजिए। 11 to 28 जैन वर्गो और वर्गो के पार्टनर के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है, लव मैसेजेस हैं 11 to 28 जैन वर्गो और वर्गो के पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस, क्लैरिफिकेशन 11 to 28 जैन। लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखिए वर्गो, मुझे यहाँ पे क्लियर कट चीज ये दिख रही है कि आप अपने अंदर जो चीजें हैं, जो आपको अपने अंदर सुधारनी चाहिए, ठीक है, आपकी इनसिक्योरिटीज हो गई, आपका परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड हो गया, या किसी भी चीज पे जरा सा भी लाइक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा भी ढील नहीं देनी दूसरे को, थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि हाँ ठीक है रिलैक्स्ड रहने देना दूसरे को, वो नहीं। सो आई फील आप अपने ऊपर तो वर्क नहीं कर रहे हैं एंड दूसरे को बोल रहे हैं कि उसको कैसे बेटर बनना चाहिए। सो आई फील यू नीड टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। लविंग योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो अपनी नीड्स, अपनी वांट्स प्रायोरिटी पे रखिए, दूसरा अपने ऊपर वर्क करिए, आपको क्या चीजें अपने अंदर ठीक करनी चाहिए पहले उनको ठीक करिए, अपने आप को प्रोजेक्ट बनाइए अपना, उसके बाद दूसरे को प्रोजेक्ट बनाइए, बिकॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट दूसरे को बोलना कि भाई तुम्हारे अंदर ये खराबी है ठीक करो। अपनी खराबियां नोटिस करना या दूसरा अगर बोल रहा है तो उसके साथ एग्री करना और फिर उस पर वर्क करना, दैट इज द टफेस्ट जॉब एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट, वो चीज पे काम करना है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करके दूसरे के लिए दूसरे को एक बेहतर इंसान बनाना और वो सब, उसी में सारा टाइम निकला जा रहा है, अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी स्किन को क्या जरूरत है, आपके माइंड को क्या जरूरत है, आपकी बॉडी को किस चीज की जरूरत है, कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ब्रेक लीजिए, रिट्रीट पे जाइए, मे बी आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आ सकती हैं आगे जाके वो सॉर्ट हो जाए अगर आप थोड़ा सा कट ऑफ करें दुनिया से। तो मे बी आप ऐसे लोगों में हैंग आउट करते हैं जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, वर्गोज में इन्फ्लुएंस होने की टेंडेंसी होती है, दूसरों की बातों में आ जाने की टेंडेंसी होती है वर्गोज की, मानो या नहीं मानो। टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड एंड टेक अ ब्रेक, जितना ब्रेक लेंगे उतना ही आप दोनों के लिए बेहतर होगा, ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट करो रादर देन बाकी लोगों से कनेक्ट करो। देखिए ऐसे में क्या होता है, जब आप दूसरे को प्रोजेक्ट बनाते हो ना अपना और उसको कंटिन्यूसली लाइक इम्प्रोवाइजेशन में लगे रहते हो दूसरे की, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, तो दूसरा तंग आ जाता है। और उस तंग आए हुए पीरियड में अगर कोई और इंसान थर्ड पार्टी अटेंशन देता है, प्यार हो या नहीं हो, वो अटेंशन बहुत अच्छी लगती है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, मुझे उनकी तरफ से लग रहा है, बट पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके ये पार्टनर, सन साइन या मून साइन, बट ये रोमांटिक फीलिंग्स इनकी जगा सकता है, इनको ऐसा लग सकता है कि ओ लाइक ये मुझे अटेंशन मिल रही है, कितनी अच्छी है ये अटेंशन, लाइक फ्री रहने को मिल रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील हो रहा है, ये इंसान मैं जैसा हूं मुझे वैसे एक्सेप्ट कर रहा है, एंड दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग, ट्रस्ट मी। कोई भी घुट के नहीं रहना चाहता है, चाहे आप जितना ही अच्छा कर रहे हैं दूसरे के लिए, बट घुट के रहना किसी को भी नहीं पसंद है। तो थोड़ा सा ना बैलेंस बनाइए अपने, इम्प्रोवाइजेशन अगर आप दूसरे में करना भी चाहते हैं, टफ लव अगर आप दिखा भी रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की जरूरत है, बिकॉज आप दूसरे को ये नहीं बोल सकते हैं कि वो उसने चीट करा, मे बी वो आपसे डिसअपॉइंटेड हो, ब्रेकअप करे एंड देन कोई और नया इंसान आए और फिर कोई अट्रैक्शन हो एंड देन उनके साथ उनको बहुत अच्छा फील हो, प्यार है आपके साथ बट देन वहां पे लाइवली बहुत फील होता हो। सिंगल वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस फॉर सिंगल वर्गो 11 to 28 जैन, लव मैसेजेस फॉर सिंगल वर्गो 11
टू 20th Jan। ठंड के मारे हाथ इतने फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं कई बार कि शफलिंग ठीक से नहीं होती है। 11 to 20th Jan सिंगल वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस सिंगल वर्गो के लिए, लव मैसेजेस 11 to 20th Jan। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल है ना, आई फील आप अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो आपकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, वो ये है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं एंड आप अपने पैसे, अपनी इंडिपेंडेंस उसको एंजॉय कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं अपनी चीजों में, जो भी आपको चीजें पसंद हैं, मे बी शॉपिंग और मे बी अदर थिंग्स, वट एवर यू लाइक, एंड यू आर लविंग दिस होल independent wala vibe. Of course, you are waiting for someone, you are waiting for a companion, you want a companion in your life, but ऐसा नहीं है कि आप अपने finances या अपने independence को enjoy नहीं कर रहे हैं। You are like, ठीक है, I want a companion and I want a partner in my life, जब आएगा तब सही है, but अभी तो जो फेज चल रहा है उसको enjoy करते हैं, पैसा कमाते हैं, travel करते हैं, लोगों से मिलते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो वो चीज आप एंजॉय करते दिख रहे हैं जो सिंगल हैं। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल वर्गोस के लिए, क्या क्लैरिफिकेशन है, मैसेजेस हैं 11 to 20th Jan सिंगल वर्गोस के लिए, क्या क्लैरिफिकेशन है, मैसेजेस, लव मैसेजेस सिंगल वर्गोस के लिए 11 to 20th Jan, क्या क्लैरिफिकेशन है सिंगल वर्गोस के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, देखिए कोई आप किसी से मे बी मिलो एंड आपको लगे कि यार पहले से जानता हूं इस इंसान को, मिला हुआ हूं, कुछ तो है, मिल के ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत लाइक पहली बार मिला हूं या जानता नहीं हूं, ऐसा लगता है बहुत टाइम से मिला हुआ हूं, बहुत टाइम से जानता हूं इस इंसान को, तो वो इसलिए लग सकता है बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या कनेक्शन हो सकता है आपका आगे जाके। ऑल्सो मे बी आप में से कई लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के कोई ट्रॉमा से गो थ्रू कर रहे हैं। वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बहुत कम लोगों के लिए होगा। जो लोग सिंगल हैं, देखिए अभी ना आई फील आपको वेट करना जरूरी है फॉर योर पार्टनर, बिकॉज आपकी लाइफ में एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या ऐसा कोई इंसान जिससे आप इंस्टेंटली कनेक्ट करो, इंस्टेंटली एक क्लिक करे आपका उनके साथ, एंड उस इंसान के साथ आपके आगे जाके शादी होगी। सो प्लीज वेट फॉर दैट पर्सन, डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व। ये नहीं कि अच्छा ठीक है कोई नहीं आ रहा है, ये आ गया है, मे बी लाइक आई वॉन्ट समवन हु इज 8 on 10, ही इज 4 on 10, बट ठीक है कोई नहीं है तो इसी से काम चला लेते हैं। डोंट डू दैट, बिकॉज वेट करिए, आपका जो इंसान है वो आपकी लाइफ में आएगा एंड उसके साथ आपकी आगे जाके शादी होगी। बट फिलहाल प्लीज इंजॉय योर करंट फेज जिससे भी आप गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं गाइज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, बॉडी में इश्यूज हैं, पेन, जॉइंट पेन है, आपको बैक एक है, या पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, गट इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, fear of abandonment, fear of isolation, public speaking, relationship traumas, parental trauma, childhood traumas, तो ये सारी जो इमोशनल एज वेल एज फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको अपना लेट्स से आपकी तबीयत बहुत खराब होती है, नजर बहुत जल्दी लगती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग से चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको कट ऑफ करना है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ करना है अगर आपको तो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस चूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं हीलिंग प्रैक्टिस के लिए, देन प्लीज बी पेशेंट एंड प्लीज बी पॉजिटिव। क्विक रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी जल्दी हील करना है। मैम कब होगा, अभी हुआ नहीं है, अच्छा 1 हफ्ता, अच्छा 2 हफ्ता, टाइमलाइन क्या है?
देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू, इट वोंट वर्क। डेस्परेट एनर्जी के साथ वैसे भी काम नहीं करती हैं ये सारी चीजें। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं आ रहे हैं, डाउट के साथ आ रहे हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, सुना तो है, लगता तो है, पता नहीं, ये वो, डाउट के साथ भी नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, मनी, एनर्जी, और मेरी भी टाइम एनर्जी, नॉट मनी बट टाइम एनर्जी तो होगा ही। सो वो चीज अगर आप पेशेंस रख सकते हैं एंड पॉजिटिव रह सकते हैं, देन प्लीज गो फॉर हीलिंग, अदरवाइज डू नॉट। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर वर्गो 11 to 20th Jan। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो 11 to 20th Jan के लिए? वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो की। वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th Jan के लिए? वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th Jan? देखिए वर्गो, अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, कुछ भी टच में नहीं है, आई फील बात वापस स्टार्ट होगी, डेफिनेटली बात वापस स्टार्ट होगी। एंड आपको ना जितना भी आपने इन्वेस्ट करा है इस रिलेशनशिप में, जितना भी आपने अपनी तरफ से एफर्ट डाला है, अपनी तरफ से टाइम दिया है इस रिलेशनशिप में, सारी चीजें आपको वापस मिलेंगी। तो मे बी अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है बट ये इंसान वापस आएगा, या फिर किसी तरीके से बात वापस स्टार्ट होगी। एंड इस बारी जब बात वापस स्टार्ट होगी ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दूसरा इंसान ग्रांटेड ले रहा है। इस बारी दूसरा इंसान भी एफर्ट डालेगा, आपके एफर्ट्स रेसिप्रोकेट किए जाएंगे। इस बारी इक्वल गिव एंड टेक होगा, सिर्फ आप ही अकेले एफर्ट्स नहीं डाल रहे होगे। एंड मुझे बहुत ही हैप्पी फैमिली दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, रीयूनियन दिख रहा है, सारी फैमिली साथ में है, खुश है, सेलिब्रेट कर रही है, बेबी भी दिख रहा है। अगर आप में से कोई फैमिली प्लानिंग का सोच रहा है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। बट मुझे काफी हैप्पीनेस दिख रही है, काफी खुशियां दिख रही हैं। अगर आप रीयूनाइट करना चाहते हैं इस पार्टनर के साथ तो, बट मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होती डेफिनेटली दिख रही है। आपको रिवॉर्ड, रिकग्निशन, एक कहते हैं ना एक रिटर्न मिल रहा है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वर्गो की, उसमें क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th Jan में वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या क्लैरिफिकेशन है? वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्लैरिफिकेशन 11 to 20th Jan। फैमिली इश्यूज को हील करने की जरूरत है वर्गो में भी। आप या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेरेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, पेरेंट्स ने कुछ किया था एंड उस चीज को अभी तक फॉरगिव नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे देखिए चीज ये है कि आपके पेरेंट्स भी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने थे, उनको भी किसी ने कोई ऐसे तो है नहीं कि वो कोई यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए थे कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, उनके लिए भी इट वाज देयर फर्स्ट टाइम। वो भी वही कर रहे थे जो उन्होंने उनके पेरेंट्स से सीखा था। सो किसी पे भी हेट्रेड रखने का, या उसने ऐसे करा, उसने ऐसे, मेरे पापा ने ये करा था, मेरी मॉम ने ये करा था, या वो चीज करने का कोई पॉइंट नहीं है। प्लीज फॉरगिव करिए अपने पेरेंट्स को, हील करिए अपने फैमिली इश्यूज को। कई बार क्या होता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट आप कहाँ से सीखते हो? घर से ही सीखते हो ना। तो आपके पार्टनर जो है वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं बिकॉज उन्होंने अपने घर से सीखा है। उनके पेरेंट्स भी जब फाइट होती है, इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग और इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन, एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं हफ्तों तक, दिनों तक, महीनों तक, बहुत होता है। तो वो फैमिली इश्यूज को हील करने वाली बात है। यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज अगर आप अपना रिलेशनशिप सॉर्ट करना चाहते हैं और नो कॉन्टैक्ट खत्म करना चाहते हैं। अभी भी रिलेशनशिप में स्कोप है, वर्क करा जा सकता है। नो कॉन्टैक्ट एंड होगा, ऑफकोर्स साथ में रीयूनियन, हैप्पीनेस, सब कुछ दिख रही है। बट आई फील साथ साथ में वापस तो आएंगे, एक चांस अभी भी देना बनता है। अभी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, काम करा जा सकता है, चीजें बिल्कुल ही खराब नहीं हुई हैं अभी भी। बट वो चांस भी ऐसा है कि ये नहीं कि
हाँ ठीक है वापस आ जाते हैं, मैंने सॉरी बोला, तुमने सॉरी बोला, हो गया, नहीं, वर्क करना है, हील करना है। हील करे बिना तो साथ भी आएंगे, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो वापस नो कांटेक्ट हो जाएगा, जो फैमिली हैप्पीनेस रीयूनियन है वो सब नहीं होगा। तो हील करना बहुत जरूरी है फैमिली इश्यूज को, तभी वो जो रीयूनियन है ना, वो सारा वो जो एक फैमिली हैप्पीनेस वो तभी आएगा जब आप फैमिली इश्यूज को हील करोगे। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।